नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बज पर। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अभी हम लोगों की आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई एंड जीके जीएस प्रीवियस क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, उसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के लेटेस्ट जो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, वो समान रूप से हर एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं, चाहे वो आरआरबी टेक्नीशियन हो या नॉन टेक्नीशियन हो या फिर एनटीपीसी कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज का जो पहला क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि लॉफर कर्व कर का औसत दर डैश से संबंध प्रदर्शित करता है। यानी जो लॉफर कर्व होता है एक सिद्धांत है जो कर दरों और सरकारों द्वारा अर्जित कर राजस्व के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं, ए है मंदी, बी डिजिटल सरकार को कुल कर राजस्व, बी सी डिजिटल युग या डी बेरोजगारी। तो इसमें जो आपका आंसर है, जैसे कि मैंने बता दिया कि जो राज्य सरकार होती है, सरकार को जो कुल राजस्व मिलता है उसी से ही संबंध प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न में से किस खेल से कूदने की क्रिया अनिवार्य रूप से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं, ए पोल वॉल्ट, बी स्नूकर, सी बिलियर्ड, डी शतरंज। तो इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी पोल वॉल्ट। पोल वॉल्ट जो एक एक स्पर्धा होती है वो जिम्नास्टिक से संबंधित होती है। जो जिम्नास्टिक गेम होता है उसी से पोल वॉल्ट उसमें एक स्पर्धा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति समायोजन सुविधा किस वर्ष शुरू की गई है। ऑप्शंस हैं, ए 2006, बी 2000, सी 1992, बी डी 1998। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 2000 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति समायोजन सुविधा जो सेवा थी आरंभ की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक प्रश्लेष एरोसोल प्रकार का कोलाइड है। यानी जो प्रश्लेष होता है उसको इंग्लिश में एरोसोल बोलते हैं। किस प्रकार का कोलाइड है। ऑप्शन हैं, ए बटर, बी मिट्टी, सी कोहरा या डी प्यूमिस। तो राइट आंसर आपका होता है सी कोहरा। कोहरा जो आपका एक प्रश्लेष प्रकार का कोलाइड या फिर एरोसोल बोल सकते हैं उसे। फिफ्थ क्वेश्चन है कि महाभाष्य पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन हैं, ए विशाखदत्त, बी पतंजलि, सी कालिदास या डी अमर सिंह। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी यानी पतंजलि ने महाभाष्य पुस्तक लिखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पर उतरा। यानी भारत में जब भारत की यात्रा उसने की थी तो सबसे पहले वो कौन से स्थान पे गया था। तो ऑप्शंस हैं, ए कन्नूर में, बी कोचीन में, सी कालीकट या डी कोल्लम में। तो जो आपका इसमें राइट आंसर है सी ऑप्शन सी कालीकट में वास्को डी गामा सबसे पहले वहाँ पे गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई वस्तु तारों के रूप में ढाली जा सकती है तो क्या कहलाएगी। ए आघात वर्धनीय, बी भंगुर, सी नाजुक या डी नम्य। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी नम्य जो एक प्रक्रिया है वो है कोई वस्तु जो है तारों के रूप में, यानी जो तार होते हैं ना तारों के रूप में ढाली जा सकती है। ठीक है, तो वो होती है नम्य जो प्रक्रिया है, नम्य प्रक्रिया होती है। एट्थ क्वेश्चन है कि दमन एवं दीव की सीमा रेखा किस भारतीय राज्य से मिलती है। ऑप्शन हैं, ए केरल, बी गुजरात, सी गोवा या डी कर्नाटका। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी गुजरात। जो आपने अगर मैप देखा होगा इंडिया का, जो ये मैप ऐसे मैप यहाँ होता है ये, ठीक है, तो यहाँ पे गुजरात है और यहाँ पे दमन एंड दीव सिचुएटेड है। तो इन दोनों से जो है गुजरात की जो बाउंड्री जो शेयर करते हैं लोग, यानी इनकी जो तट रेखा है वो मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चाक्यार कुथु प्रसिद्ध नृत्य शैली है, ये कौन से राज्य की है। ए पंजाब की है, बी छत्तीसगढ़ की है, सी हरियाणा की है, डी केरल की है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है राइट आंसर डी केरल की आपकी चाक्यार कुथु प्रसिद्ध नृत्य शैली है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संसदीय फोरम का गठन सबसे पहले हुआ है। आपके ऑप्शन हैं, ए आपदा प्रबंधन के लिए, बी युवाओं के लिए संसदीय फोरम या फिर जो अगला ऑप्शन है सी बच्चों के लिए संसदीय फोरम या डी जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए संसदीय फोरम। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए सबसे पहले संसदीय फोरम नियुक्त किया गया था यानी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को डैश द्वारा शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो होता है उसको किसके द्वारा शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, ये इसमें बताया गया है। तो इसमें जो आपके ऑप्शंस हैं, सीबीआई का जो एक विशेष एक्ट होता है, अधिनियम होता है, उसके द्वारा, या फिर संविधान के द्वारा, सी दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के द्वारा, या डी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अधिनियम द्वारा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो सी है यानी दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना जो अधिनियम है उसी के द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सारी जो शक्तियाँ होती प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 12th क्वेश्चन कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का जो लक्ष्य है न्यूनतम कितने दिन का रोजगार प्रदान करना, यानी जो मिनिमम जो दिन है वो कितने हैं रोजगार प्रदान करने के लिए। तो आपको ऑप्शन है 200 दिन, बी 30 दिन, सी 100 दिनों का रोजगार भत्ता या डी 300 दिनों का रोजगार भत्ता। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है
जो मनरेगा होता है उसी में ये उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी 100 दिनों का जो रोजगार भत्ता होता है न्यूनतम, वो दिया जाता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसकी संस्तुति पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई है? तो इसके आप ऑप्शन हैं, ए वर्मा समिति, बी सावंत समिति, सी प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम, या डी संथानम समिति। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर जो डी है, यानी संथानम जो समिति होती है उसी की सिफारिश पर, यानी उसी की संस्तुति पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18th एशियन गेम्स में किस देश ने सर्वाधिक पदक प्राप्त किए हैं? आपके ऑप्शन हैं, ए जापान, बी यूएसए, सी चाइना, या डी इंडोनेशिया। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी चाइना ने 18th एशियन गेम्स में जो सर्वाधिक पदक यानी सर्वाधिक मेडल प्राप्त किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 15th क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा महान वृहत वाहन कहलाती है? ए थेरवाद, बी वज्रयान, सी महायान, या डी अभिधम्म पिटक। तो आपका जो इसमें राइट आंसर है वो है महायान। महायान जो है एक जो शाखा है बौद्ध धर्म की, उसे ही बृहत या वाहन कहलाती है, कहते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं में कौन से पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र होते हैं, यानी क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं महिलाओं में पाए जाने वाले? ए एक्स वाई, बी वाई वाई, सी एक्स एक्स, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी एक्स एक्स जो होते हैं वो आपके महिलाओं में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? आपके ऑप्शन हैं 2 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 5 वर्ष, या डी 4 वर्ष। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 वर्ष केंद्रीय सतर्कता यानी CGVA जो विजिलेंस कमीशन होता है उसी में के जो सदस्य होते हैं उसका जो कार्यकाल होता है 4 वर्ष होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य का जो कान होता है कितनी हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक ध्वनियाँ नहीं सुन सकता है, ये इसने पूछा है क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए जो है 2K हर्ट्ज, बी 100 हर्ट्ज, सी 20K हर्ट्ज, या डी 300 हर्ट्ज। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 20K हर्ट्ज जो है 20K हर्ट्ज तक जो आवृत्ति से अधिक की जो ध्वनियाँ है वो मनुष्य का जो कान है नॉर्मली नहीं सुन पाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डांडिया रास निम्न में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? ऑप्शन हैं, ए पंजाब, बी राजस्थान, सी गुजरात, या डी महाराष्ट्र। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है सी, यानी गुजरात का जो डांडिया रास है पारंपरिक लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, तो ए उच्च न्यायालय का पदासीन मुख्य न्यायाधीश, बी भारत का पदासीन मुख्य न्यायाधीश, सी भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, या डी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर्ड होते हैं वो राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष जो हैं उनके पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21st क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी क्रिया जो है जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है, यानी जिम्नास्टिक जो गेम होता है उससे रिलेटेड नहीं है? तो ए है राउंड ऑफ, बी वॉली, सी कॉर्टव्हील, या बी या डी हैंडस्टैंड। तो राइट आंसर इसमें आपका हो जाता है बी ऑप्शन जो है वॉली। वॉली जो होता है ये जो आपका जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है, बाकी जो राउंड ऑफ, कॉर्टव्हील, हैंडस्टैंड ये सारे जो है जिम्नास्टिक के जो वॉल्ट होते हैं उनसे संबंधित हैं, ये स्पर्धाएं होती हैं जिम्नास्टिक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हैं, ए पंजाब, बी सिक्किम, सी हिमाचल प्रदेश, या डी उत्तराखंड। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी हिमाचल प्रदेश में आपका रोहतांग दर्रा स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि रियो ओलंपिक 2016 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? सो इसमें जो आपका जो पीवी सिंधु ने 2016 का जो रियो ओलंपिक हुआ था रियो डी जेनेरियो यानी ब्राज़ील में, उसमें जो पीवी सिंधु ने मेडल प्राप्त किया था वो था रजत। ये आपका रजत आपका राइट आंसर हो जाता है। पीवी सिंधु ने जो फाइनल खेला था जो 2016 में रियो ओलंपिक का, बैडमिंटन की प्लेयर हैं ये। इसमें इन्होंने स्पेन की जो कैरोलिना मैरिन है उनसे इन्होंने उनको हरा नहीं पाई थी, उसी के चलते इनको रजत पदक से संतोष करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसके शासन के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? यानी जो चित्रकला की कारीगरी थी वो किस मुगल शासक के दौरान अपने चरम उत्कर्ष पर थी? तो आपके ऑप्शन हैं, ए औरंगजेब, बी शाहजहां, सी जहांगीर, या डी अकबर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी जहांगीर के कार्यकाल में ही जो चित्रकला थी जो चरमोत्कर्ष पे थी उसके शासनकाल में। अगला क्वेश्चन जो आपका है, ये मध्यम के तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की जो गति है क्या हो जाती है? ए अप्रभावित रहती है, बी घट जाती है, सी शून्य हो जाती है, डी बढ़ जाती है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर जो डी है, यानी कि जो माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की गति बढ़ जाती है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के जो नए सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार कब तक हर प्रकार की निर्धनता को दूर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? यानी कि सतत विकास लक्ष्य जो SDGs के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके अनुसार
हर प्रकार की निर्धनता को दूर करने का जो टारगेट है वो किस वर्ष तक बताया गया है? ए 2020, बी 2028, सी 2030 या डी 2025। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो सी यानी कि 2030 तक आपकी जो हर प्रकार की यानी किसी भी प्रकार की निर्धनता है उसे दूर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र का जो कार्यक्रम है सतत विकास लक्ष्य यानी SDGs के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो लाई हरोबा जो फेस्टिवल होता है यानी किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं, ए केरला में, बी जम्मू एंड कश्मीर में, सी मणिपुर में या डी राजस्थान में। तो जो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है यानी कि मणिपुर। मणिपुर में ही आपका जो लाई हरोबा फेस्टिवल है ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हर्रक वंश का संस्थापक कौन था? ए शिशुनाग, बी उदयन, सी बिंबिसार या डी घनन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी बिंबिसार ही हर्रक वंश का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? यानी जीवन के लिए जो सहायक होती है पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत, ऊपरी लेयर जो होती है कौन सी है? ए वायुमंडल होता है, बी स्थल मंडल होता है, सी जल मंडल होता है, डी जैव मंडल होता है। तो आपका जो राइट आंसर है स्थल मंडल यानी कि पृथ्वी की जो सहायक जो सबसे ऊपरी परत है वो है स्थल मंडल जीवन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोबरा कोयला खाने किस राज्य में पाई जाती है? ए कर्नाटका, बी तमिलनाडु, सी छत्तीसगढ़ या डी उड़ीसा। तो इसमें आपका राइट आंसर है सी छत्तीसगढ़। 31 क्वेश्चन है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ए वेम्बनाड झील, बी पुल्लिकट झील, सी अष्टमुडी झील या डी चिल्का झील। तो सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो है चिल्का झील और ये जो कहाँ पे है? ये उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आयोग जो है किस मंत्रालय के अधीन आता है? ए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, बी अल्पसंख्यक मंत्रालय, सी कार्मिक मंत्रालय या डी गृह मंत्रालय। जो आपका राइट आंसर है वो है होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग जो है परमाणु का डैश कहलाता है यानी परमाणु का क्या कहलाता है? ए समतुल्यता कहलाता है, बी संयोजकता, सी द्रव्यमान संख्या या डी परमाणु संख्या। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है यानी सी यानी द्रव्यमान जो संख्या होती है वो संख्या का योग परमाणु कहलाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जल जनित बीमारी इसमें से कौन सी है? ए कॉलरा, बी टीबी, सी मलेरिया या डी हैजा या सॉरी खसरा। तो राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए यानी कॉलरा हैजा जो जल जनित एक बीमारी है। अगला क्वेश्चन है कि बैफिन द्वीप निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? ए यूरोप में, बी एशिया में, सी अफ्रीका में या डी उत्तरी अमेरिका में। तो जिसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी साउथ अमेरिका में आपका जो बैफिन जो महाद्वीप है, बैफिन जो द्वीप है कॉन्टिनेंट, किस कॉन्टिनेंट में? ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पिच शब्द का संबंध किस खेल से है? ए है कुश्ती, बी नौकायन, सी शतरंज या डी क्रिकेट। तो काफी इजी क्वेश्चन है कि पिच जो है क्रिकेट से ही रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमते हैं यानी किस प्रकार की कक्षा में घूमते हैं, किस प्रकार से घूमते हैं? ए वर्गाकार रूप में घूमते हैं, बी अर्धवृत्ताकार, सी वृत्ताकार या डी दीर्घ वृत्ताकार। तो उसमें जो राइट आंसर है वो है डी दीर्घ वृत्ताकार की कक्षाओं के रूप में सभी ग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। 38 क्वेश्चन है कि कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में बसते हैं यानी क्या बसते हैं? कम बसते हैं, ए दोगुने बसते हैं, बी बराबर बसते हैं, सी कम बसते हैं या डी अधिक बसते हैं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन जो बी यानी बराबर बसते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौजूदा सेवा को एक नई सेवा के रूप में फिर से लागू करने के लिए दिए गए अनुदान को क्या कहा जाता है? ए अधिक अनुदान, बी अतिरिक्त अनुदान, सी टोकन अनुदान या डी अनुपूरक अनुदान। सो जो एक नई सेवा के रूप में फिर से दोबारा से लागू करने के लिए जो अनुदान होता है वो होता है टोकन अनुदान। या राइट आंसर आपका हो जाता है। 40th क्वेश्चन है कि चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई? यानी विजय स्तंभ जो जिसने बनवाया है वो कौन से इसमें शासक हैं? ए राणा प्रताप, बी राणा कुंभा, सी राणा सांगा या डी राणा उदय। राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाता है बी राणा कुंभा जी। 41वां क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष या डी 4 वर्ष। तो राइट आंसर आपका हो जाता है ए ऑप्शन बी 5 वर्ष। 5 वर्ष आपके राष्ट्रपति भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग नहीं है? यानी सतपुड़ा जो रेंज होती है उसका भाग नहीं है। ए महादेव पहाड़ियाँ, बी नल्ला माला पहाड़ियाँ, सी राजपिल्ला पहाड़ियाँ या डी मैकॉल पहाड़ियाँ। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है नल्ला माला पहाड़ियाँ आपकी सतपुड़ा जो रेंज होती है उसका हिस्सा नहीं है। बैलेंसिंग बीम का उपयोग निम्न में से किस खेल में होता है? आपके ऑप्शन हैं ए ताइक्वांडो, बी जिम्नास्टिक्स, सी तलवारबाजी या डी स्क्वैश। आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है यह जिम्नास्टिक बी ऑप्शन बी
जिम्नास्टिक से रिलेटेड कम से कम 3 क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कि जो स्पोर्ट्स टर्म है उनसे काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये आगे भी आने की जो संभावना है, प्रबल संभावना है होने की, बिल्कुल आने की चांस है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स टर्म यानी कि खेल शब्दावली से क्वेश्चन यहाँ पे 2-3-4 बन रहे हैं आराम से, तो आप खेल शब्दावली पे ज़्यादा फोकस करिए। 44वां क्वेश्चन है कि घर्षण बल किसी वस्तु की गति को डैश सहायता देता है, बी विरोध करता है, सी बढ़ा देता है, या डी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपके ऑप्शंस हैं, और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन जो बी है, यानी विरोध करता है। घर्षण बल किसी वस्तु की गति को विरोध करता है। 45वां क्वेश्चन है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए नियुक्तियों के लिए गठित मंत्रिपरिषद, बी भारत के राष्ट्रपति, या सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, या डी राज्यपाल। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन डी, यानी राज्यपाल के द्वारा ही राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। और केंद्र स्तर पर किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्र स्तर पर की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो ऑप्शन हैं ए गंगा, बी कृष्णा, सी कावेरी, या डी सिंधु नदी। तो सबसे बड़ी जो डेल्टा बनाती है वो नदी है गंगा नदी। गंगा नदी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है? हिंदुस्तानी जो म्यूजिक है उस पर कौन सा क्लासिकल डांस रिलेटेड है? ए भरतनाट्यम, बी कथक, सी कुचिपुड़ी, या डी कथकली। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है बी कथक। कथक जो आपका एक हिंदुस्तानी संगीत नृत्य है, और बाकी ये जो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली ये हैं कार्नाटिक म्यूजिक, यानी कर्नाटकी संगीत जो होता है, यानी साउथ इंडिया का, वहाँ से रिलेटेड है, ठीक है। 48 क्वेश्चन है कि 10वें सिख गुरु निम्न से कौन से हैं? ए गुरु अर्जन देव, बी गुरु नानक, सी गुरु गोविंद सिंह, या डी गुरु तेग बहादुर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, यानी गुरु गोविंद सिंह है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का कि कराधान का निपटान करने वाले वित्त विधेयक के संबंध में राज्य संसद के किस सदन में एक विधेयक पेश किया जा सकता है? ए ऑब्जर्वेटरी हाउस, बी राज्यसभा, सी लोकसभा, या डी वायसराय हाउस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो सी है, यानी लोकसभा में कराधान का जो निपटान करने वाले वित्त विधेयक यानी जो मनी बिल होता है उसके संबंध में संसद का जो लोकसभा सदन होता है उसमें ये वित्त विधेयक जो है पास किया जा सकता है या पेश किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का कि अंत्योदय अन्न योजना का जो लक्ष्य समूह है कौन सा? यानी जो अंत्योदय अन्न योजना है किस एक एज ग्रुप के लोगों को टारगेट कर रही है? ए है सबसे गरीब तबका, बी गरीबी रेखा से ऊपर के लोग, या सी सभी लोग, या डी पिछड़े वर्ग लोग। तो राइट आंसर हो जाता है यानी ए गरीब, सबसे गरीब जो तबका यानी सबसे जो निचले स्तर पर जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं उनको ये लोग टारगेट करते हैं। ये टारगेट जो मेन होता है अंत्योदय अन्न योजना का जो लक्षित समूह है, ठीक है। तो ये आज के कुछ टॉप 50 क्वेश्चन थे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए, और आरआरबी टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन और एनटीपीसी के लिए। सारे जो क्वेश्चंस हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए समान रूप से, स्पेशली रेलवेज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बना के लाए हैं, ठीक है। और बाकी अगर इस वीडियो से अगर आपको कोई भी थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको प्राप्त हुई हो, तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ये वीडियो आज इसलिए आ नहीं पाई क्योंकि अनअवेलेबिलिटी के कारण, बिजी शेड्यूल के कारण जो आज वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। बाकी हमारे चैनल एग्जाम बस से जुड़े रहिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिए। वीडियो पे जो अपना अमूल्य कमेंट है, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी है, और आप कितने क्वेश्चन इसमें से ऑलरेडी आते थे वो भी अपना जो एक कमेंट करके बताइए, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी, अगर जो भी व्यक्ति इस चैनल पर नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जो आएगा वो कल आएगा, तब मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे।